जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहरा दिया। करीब 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए इस फैसले पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सिफारिश भी की, वो सिफारिश जिसमें जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और चिति सिंहपुरा कत्लेआम में मारे गए सिखों को इंसाफ मिलने की एक उम्मीद जाग उठी है। दरअसल जस्टिस संजय किशन कौल ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाते हुए कहा, मैं 1980 दशक के बाद से मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच, रिपोर्ट और शांति बहाली के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक निष्पक्ष समिति की स्थापना की सिफारिश करता हूं। एक पूरी पीढ़ी अविश्वास के दौर में बड़ी हुई। अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबर लाना था। अब बात करें 1980 के बाद के दशक की, तो जनवरी 1990 हर किसी को याद है, वो साल जो कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द भरा रहा। 19 जनवरी वो दिन जो प्रतीक बन चुका है उस त्रासदी का जो कश्मीर में 1990 में घटित हुई। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो पलायन करो, या धर्म बदलो, या मारे जाओ। इसमें भी अगर कोई पलायन करने का फैसला लेता तो उसे अपनी घर की महिलाओं को वहीं छोड़ना पड़ता। इस दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने सैकड़े अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी, मंदिरों पर हमले हुए। उस समय कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई नहीं था, ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई नेता और ना ही कोई मानवाधिकार के लोग। हालात ऐसे थे कि अस्पतालों में भी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में प्रताड़ना तक होती। 19 जनवरी 1990 की रात पूरी घाटी में मस्जिदों से लाउड स्पीकरों से ऐलान हो रहा था कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए पंडित महिलाओं के साथ, ना कि पंडित पुरुषों के साथ। यहाँ सिर्फ निजाम मुस्तफा चलेगा। लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर मौत के तांडव की तैयारी कर रहे थे। अंत में सेना कश्मीरी पंडितों के बचाव में आई। हालांकि कश्मीर में कत्लेआम यही नहीं रुके। साल 2000 में चिति सिंहपुरा में होला मना रहे 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हादसा तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जम्मू कश्मीर दौरे के लिए आना था। हालांकि वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इसके पीछे भारतीय सेना का हाथ भी था, लेकिन सच क्या है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद ना जाने कितने ही कत्लेआम हुए, जिसमें कश्मीर के लोगों को अपने परिवार, अपने करीबी गंवाने पड़े। और अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल की सिफारिश के बाद न्याय की एक छोटी सी किरण की उम्मीद जागी है। वो न्याय जिसका इंतजार पिछले कई दहाकों से कश्मीर के लोग कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने बिना किसी कारण अपने लोग गवा दिए, अपने करीबी गवा दिए, जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। किसी ने अपने माता पिता गवा दिए तो किसी ने पूरा परिवार। लेकिन आज तक इन बेगुनाहों को इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद एक उम्मीद की किरण जागी है।